गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करें। क्लास 9th मैथ्स के बच्चों का स्वागत है। देखिए चैप्टर नंबर 5 उसको शुरू करेंगे। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। तो मैथ्स के जो मेन पार्ट हैं वो आपने पहले भी पढ़े हैं। आपने पढ़ा है अर्थमेटिक, अंकगणित, एक पढ़ा आपने अलजेब्रा, बीजगणित, और आपने पढ़ा है ज्योमेट्री, रेखागणित। अभी तक आप मैथ्स की इन 3 मुख्य ब्रांचों से आप परिचित हैं। अंकगणित में अंकों का ज्ञान है, जोड़ घटाना गुणा भाग वो सब सीखते हैं आप वहाँ। बीजगणित में एक्स वाई जेड वेरिएबल कांस्टेंट उन सब का संयोजन, पॉलिनोमियल आदि इक्वेशंस वो सब अलजेब्रा के अंदर पढ़ते हैं। और ज्योमेट्री रेखा गणित में आप चित्रों के माध्यम से आपने सर्किल बनाए होंगे, आपने स्क्वायर बनाया होगा, आपने रेक्टेंगल बनाया होगा, ठीक है, आपने कॉर्ड बनाई होंगी सर्किल की, वृत्त की, ठीक है, वृत्त का केंद्र दिखाया होगा, वृत्त की त्रिज्या बताई होगी। ये सब चीजें ज्योमेट्री के अंदर है। और ये ऐसी मैथमेटिक्स है, ये फिगर से समझना है, चित्रों के माध्यम से समझना है और बच्चों को अच्छी समझ में आती है। ठीक है दोस्तों, कई प्रकार के आपने रचनाएं की होंगी, वो सब किसमें आती हैं? सब आपका ज्योमेट्री का पार्ट है। आपने ये सब बच्चों ने देखा होगा कि शादी के समय जो यज्ञ वेदी जो वेदी बनती है उसमें आपने विभिन्न प्रकार के ज्यामिति रचनाएं देखी होंगी। या आप जब कोई यज्ञ हो रहा है, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, उसमें जो वेदी बनती है, यज्ञ वेदी बनती है, उसमें आपने विभिन्न प्रकार के गणितीय संरचनाएं देखी होंगी। आप ध्यान देना, ये हो सकता है कभी आपने नोटिस न किया हो, तो जहां शादी का जो वेदी बनी हुई है या कोई यज्ञ है, श्रीमद् भागवत का आयोजन हुआ है, तो वहाँ भी वेदी बनती है, उसके ऊपर आप देखना किस प्रकार की संरचनाएं हैं। या घर में आपका जन्मदिन पूजने के लिए पंडित जी आते हैं, तो वहाँ भी आपने देखा होगा कि उस चौकी के ऊपर वो देवताओं के लिए स्थान बनाते हैं अलग अलग। तो विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय रचनाएं वहाँ भी आपने देखी होंगी। आप वहाँ सर्किल देखते हैं, आप वहाँ ट्रायंगुलर शेप देखते हैं, आप वहाँ स्क्वायर का शेप देखते हैं, स्क्वायर वर्ग, आप वहाँ रेक्टेंगल देखते हैं, ठीक है, आप वहाँ लाइन देखते हैं। आया समझ में? ठीक है, ठीक है दर्शक, आप वहाँ कर्व शेप भी देखते हैं, इस टाइप की शेप भी वहाँ आपको देखने को मिलती है। तो डिफरेंट टाइप का आपको वहां पर कंस्ट्रक्शन मिलेंगे, ज्यामितीय संरचनाएं मिलेंगी, पॉइंट का कंसेप्ट मिलेगा। तो देखना, गिनना कितने प्रकार की ज्यामितीय रचनाओं को आप वहां पहचान सकते हैं। तो ये ज्यामिति का अध्ययन जो है बहुत पहले से चल रहा है। यूनान में, मिस्र में, हमारे देश भारत में बहुत कुछ इस पर काम हुआ है। ठीक है, तो ज्योमेट्री पर जो बुक लिखी गई वो यूक्लिड ने लिखी। पहले सबसे पहले यूक्लिड ने एक बुक लिखी, उसको एक स्वरूप दिया किताब का, जो कुछ रिजल्ट, जो कुछ फॉर्मेशन, जो कुछ उनको मिला ज्योमेट्री के अंदर, उन्होंने एक बुक लिखी। उस बुक की कई पार्ट हैं,
ठीक है, बुक का नाम है, पहले मैं मैथमेटिशियन का नाम लिख दूं, यूक्लिड, यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड ने जो ज्यामिति की किताब लिखी, यूक्लिड, यूक्लिड की ज्यामिति की किताब, उसका नाम है, कई बार एग्जाम में भी आता है, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स नाम की उन्होंने ज्योमेट्री पर एक किताब लिखी और उसमें तमाम प्रकार की डेफिनेशन दी। उन्होंने पॉइंट को डिफाइन किया, उन्होंने लाइन को डिफाइन किया, उन्होंने सर्किल को डिफाइन किया, ऐसे डिफरेंट टाइप की चीजें उसके अंदर है। ठीक है दोस्तों, तो आज कुछ बातें और करेंगे, मैं आऊंगा फिर एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन पे। पॉइंट का कंसेप्ट क्या है? पॉइंट इज अ डॉट मेड बाय शार्प पेंसिल। पॉइंट अपने आप में एक डॉट की तरह है जो कि बहुत बारीक पेंसिल से बनाया गया है, और इसकी डेफिनेशन इस रूप में है, इसको इस रूप में दिखाया गया है कि डॉट की, बिंदु की न तो लंबाई है, न चौड़ाई है, न ऊंचाई है। तो कैसा इमेजिनेशन होगा? वो पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट है। जब कई पॉइंट आपस में जुड़ते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं तो इस टाइप से आपको लाइन का कंसेप्ट मिलता है। ये लाइन इज ए लोकस ऑफ पॉइंट। लाइन अपने आप में, रेखा अपने आप में किसका लोकस है? किसी बिंदु का लोकस है। कोई पॉइंट जो मूवमेंट कर रहा है उसका बिंदु पर क्या है? आपको एक रेखा मिलती है। ठीक है, कर्व है, कर्व भी क्या है? जिस माने सर्किल है, कर्व है। ये क्या है? इसमें आप देखेंगे रेडियस है, कोई पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी जब मूव करेगा किस हिसाब से, क्या कंडीशन है? किस पॉइंट पी की डिस्टेंस सेंटर वो से हमेशा सेम बनी हुई है, ओपी इज कांस्टेंट, और एक पॉइंट मूव कर रहा है, ये तो सर्कुलर शेप मिलता है। जैसे आप कहें कि किसी घास के मैदान में खूंटी से गाय बंधी है, डोरी से बंधी हुई है और वो चल रही है, तो मैक्सिमम एरिया क्या चलेगी? अब रस्सी की एक लंबाई, उससे आगे बढ़ नहीं सकती, तो एक सर्कुलर शेप आपको मिलता है। तो ये जो बना, ये सर्किल बना। समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपको? ठीक है, अब बात आती है कि कोई पॉइंट हमारे पास है। ठीक है, पॉइंट है, इस पॉइंट से मैंने कहा उसका लोकस आपका स्ट्रेट लाइन भी है, उसका लोकस आपका लाइन सेगमेंट भी है, ये सर्किल भी है। ठीक है, तो कुछ और डेफिनेशन आप जानिए। एक जानिए लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड की फाइनाइट लेंथ होती है, निश्चित लंबाई एक रेखाखंड। मतलब जैसे मैं कहूं ये ए बी, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 6 सेंटीमीटर, तो ये ए बी जो 6 सेंटीमीटर है लंबाई का मैंने खींचा है। ठीक है, ये अपने आप में क्या है? एक रेखाखंड है। ये रेखाखंड का निर्माण कर रहा है, इसका नाम रेखाखंड है। और रेखाखंड को इस ढंग से दिखाते हैं, ए बी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ये लाइन सेगमेंट बता रहा है, ये रेखाखंड ए बी। अब रेखाखंड इतना लंबा न लिख करके आप ए बी के ऊपर ऐसे लाइन खींच लेंगे तो आप समझ जाएंगे, ऐसे लाइन आपको मिली हुई, ऐसा आपको मिला हुआ कहीं दिखेगा तो आप समझ जाएंगे रेखाखंड है। ठीक है, तो आगे आपको क्वेश्चन में ऐसा आप देख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो आप समझ जाएंगे कि मेजर ऑफ दिस लाइन सेगमेंट इज 6 सेंटीमीटर। इस रेखाखंड की लंबाई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेखाखंड आप समझ गए, इसका इनिशियल पॉइंट है, इसका फाइनल पॉइंट है, प्रारंभ का बिंदु है, अंत का बिंदु है। ठीक है, एक निश्चित लेंथ जो आप खींच रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात आपकी आती है, इसी में
और आगे बढ़ूं मैं थोड़ा, मैं कंसेप्ट आपको दे दूं रे का। किरण क्या होती है, रे किसको कहते हैं, आपने पढ़ा तो है होगा ही पिछली क्लासेस में भी, थोड़ा सा मैं और बता देता हूं। रे का कंसेप्ट क्या है, रे का कंसेप्ट क्या है डियर स्टूडेंट, किरण, रे का कंसेप्ट क्या है, किरण का एक प्रारंभ का बिंदु होता है, उसका एक इनिशियल फिक्स पॉइंट है जहां से वो चलती है और ये बढ़ गई आगे, कहां तक जाएगी इसका दूसरा किनारे का पता नहीं है। जैसे लाइन सेगमेंट में मैं कह रहा था इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, प्रारंभ का बिंदु, अंत का बिंदु, तो ये क्या बन गया, रेखाखंड बन गया। पर यहां आप देख रहे होंगे प्रारंभ का बिंदु तो है पर इसका अंत बिंदु पता नहीं है, मैं यहां पर ओ लिख देता हूं, ठीक है। और इसको कहते हैं किरण। जैसे सूर्य से किरणें आती हैं, उद्गम स्थान कहाँ है, प्लेस ऑफ ओरिजिन कहाँ है, सन से आ रही हैं अर्थ पे या यूनिवर्स में चली जाती हैं, ठीक है। यूनिवर्स में कहाँ जा रही हैं पता नहीं है, अनंत चल रही। तो एक बिंदु आपका फिक्स है, दूसरे बिंदु का पता नहीं है, और न ही इसकी लंबाई का पता है कि कोई किरण है, कोई रे है, इसकी लेंथ होगी कितनी। वी कांट मेजर द लेंथ ऑफ ए रे, हम किसी किरण की लंबाई नहीं नाप सकते, नहीं माप सकते, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो इसको शो कैसे करेंगे, जैसे मैं कह रहा था लाइन सेगमेंट को आप ऐसे ऊपर कर लीजिए, एक रेखाखंड साइन बना लीजिए, तो ये लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड का सिंबल है, ठीक हो गया। इसको कैसे दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे ओ ए और एस रे बना लीजिए, ओ ए रे। इसको वेक्टर के रूप में भी लिखते हैं, इसको आगे जब आप बड़ी क्लासेस बन जाएंगे तो वेक्टर भी ऐसा दिखाते हैं आप, परंतु आज फिलहाल इसको रे के रूप में दिखाए, किरण के रूप में, ठीक है। तीसरी बात मैं कह रहा हूं रेखा। रेखा क्या है, लाइन। रेखा यदि ये जो है, ये जो किरण है, ये दोनों दिशाओं में अनंत की ओर चले, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं ये और, ठीक है, यहां से भी कहां तक जा रही है, अप टू इंफिनिटी, अनंत तक इसका विस्तार है, और यहां से भी इसका विस्तार कहां है, अनंत तक विस्तार है, तो इसको क्या कहेंगे, इसका नाम है रेखा, लाइन, ठीक है। इसका नाम देने के लिए मैंने फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर 2 पॉइंट ले लिए ए बी, ठीक है। तो न तो इस लाइन का, न तो लाइन का इनिशियल पॉइंट पता, प्रारंभ का बिंदु पता, न अंत का बिंदु पता, और न इसकी लंबाई का पता। जैसे मैं रे में भी कह रहा था कि रे हैज नो फाइनाइट लेंथ, किसी किरण की निश्चित लंबाई नहीं होती, उसी रूप में किसी रेखा की भी निश्चित लंबाई नहीं होती। इसको दिखाने के लिए क्या है, ए बी के ऊपर आप ऐसा बना देते हैं तो समझ जाएंगे आप। यदि ऐसा है तो आप समझ जाएंगे रे है, यदि ऐसा है तो आप समझ जाएंगे लाइन है, यदि ऐसा बना रखा है तो आप समझ जाएंगे रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात आता हूं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे। पॉइंट आपका है एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आपके पास कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, हाउ मैनी लाइन्स passes through a given point। अब इसको देखिए, यहां पर इसका कंसेप्ट देखिए, इसको समझते हैं। कैन पास थ्रू इस एक्सरसाइज को देखिए, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ये क्वेश्चन कहता है आपसे निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू
and which are false. Give reasons for your answer. Only one line can pass through a single point. एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा गुजर सकती है. Only one line can pass through a single point. ये जो स्टेटमेंट है, जो ये कथन है, ये असत्य है. दिस इज फॉल्स. आप लिख देंगे फॉल्स, असत्य. असत्य क्यों है? अब मैं उसको डेमोन्स्ट्रेशन करता हूं उसका. मैं आपको बताता हूं. कोई पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ए. मैंने कहा ये वो पॉइंट है, ठीक है. इससे आप कितनी लाइनें खींच सकते हैं? आप अपना स्केल उठाइए और एक लाइन आपने ये ड्रॉ कर ली. दूसरे स्टूडेंट ने एक लाइन यहां से और ड्रॉ कर ली. एक स्टूडेंट ने यहां से लाइन ड्रॉ कर दी. एक स्टूडेंट ने यहां से लाइन ड्रॉ कर दी. ठीक है, ऐसे. एक स्टूडेंट ने यहां से कर. देख रहे हैं कितनी लाइनें आ रही हैं? हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू दिस गिवन पॉइंट? Infinite number of lines can pass through a given point. एक बिंदु से, एक दिए हुए बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं. इस बात को आपको ध्यान रखना. इसका मतलब कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, यह सत्य है, गलत है. क्यों? आप लिखेंगे एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं. इसका आंसर आप इस रूप में लिखेंगे. ठीक है, लिख देंगे. एक लाइन में आप लिख देंगे एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं. एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं. ठीक है. इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास थ्रू ए पॉइंट. एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं. इसलिए जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, ये असत्य है. ठीक है, फॉल्स है. ठीक है, अंडरस्टैंड. अब इसका सेकंड वाला पार्ट देखिए. ज्योमेट्री में आप सामने देख सकते हैं पॉइंट है. अब एक लाइन में जितने चाहो उतनी खींचो. ठीक है. दूसरा है दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं. दो भिन्न बिंदुओं से जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं. असंख्य रेखाएं. ठीक है. दो भिन्न बिंदुओं से जाने वाले असंख्य रेखाएं हैं. There are an infinite number of lines which passes through two distinct points. There are infinite number of lines which passes through two distinct points. अरे बड़ा इंटरेस्टिंग है. ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है या फॉल्स है? अभी तक तो एक पॉइंट की बात हो रही थी कि एक पॉइंट से कितनी लाइनें जा सकती हैं. आपने कहा अनंत, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस में पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट. ठीक हो गया. अब इसका जो सेकंड वाला पार्ट है
वो आपसे क्या कह रहे हैं कि 2 पॉइंट हैं और उन 2 पॉइंट से आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। सीधे सीधा प्रश्न आपका है कि आपके पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं, 2 अलग अलग पॉइंट हैं, उनसे आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, पहले ये जाने। ठीक है, ट्रू फॉल्स आप खुद ही लिख देंगे, स्टेटमेंट ही गलत है कि सही है। और थोड़ा सा पहले आप एक फिगर बनाइए, एक चित्र बनाइए। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से, 2 अलग अलग बिंदुओं से होकर के आप लाइन खींचिए। माना मैं कह रहा हूं एक पॉइंट आपका ए है और दूसरा पॉइंट आपका बी है। इन 2 पॉइंट से होकर के अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट पॉइंट हो गए। ठीक है, इनसे होकर के कितनी रेखाएं जाएंगी आप देखिए। एक तो ये होगी, ये भी अनंत को चलेगी। ठीक है, ये एक रेखा ये हो गई। और कौन से खींच सकते हैं आप? जो भी रेखा खींची जाएगी इसी के ऊपर से जाएगी, तो क्या हो जाएगी? एक ही तो हो जाएगी वो। ठीक है ना, 2 बिंदुओं से होकर के आप अधिकतम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? 1। इसके अलावा कोई दूसरी रेखा हो ही नहीं सकती। यदि कोई आप खींच रहे हैं तो उसी के ऊपर है, वो सेम लाइन हो जाएगी। आए समझ में? तो इट मीन जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि 2 भिन्न बिंदुओं से जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स व्हिच पासेस थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये क्या है? ये असत्य है, ये स्टेटमेंट असत्य है, फॉल्स। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू डिस्टिंक्ट पॉइंट। 2 भिन्न भिन्न बिंदुओं से, 2 भिन्न भिन्न बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। एक रेखा खींची जा सकती है। Only one line can pass. Only one line can pass through 2 distinct point. ठीक है, और only one line can pass through 2 distinct point आप लिख लीजिएगा। समझ गए? तो 2 बिंदुओं से होकर के केवल एक ही रेखा गुजरती है, अनंत नहीं। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स। तीसरा वाला स्टेटमेंट देखते हैं, उसमें क्या है डियर स्टूडेंट। थर्ड स्टेटमेंट आप देखिए, तो इस टाइप से ज्योमेट्री का कंसेप्ट समझिए और फिगर बना के ज्योमेट्री समझने आते एकदम। फिगर बनाएंगे तो बहुत कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड वाला स्टेटमेंट आपका क्या, उसको देखते हैं। देखिए, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। एक शांत रेखा दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, एक शांत रेखा दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely on both the sides. A terminated line can produced indefinitely
FINITEABLE, ठीक है। इंडेफिनेटली, इंडेफिनेटली क्या कह रहे हैं, इंडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। अब इस स्टेटमेंट को आपने देखा है, ठीक है दोस्तों। एक शांत रेखा दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो हमने जब लाइन की डेफिनेशन आपको बताई थी, लाइन के बारे में बताया था, तो लाइन के बारे में हमने यही कहा था कि लाइन दोनों ओर से कहां जाती है, इनफाइनाइट, अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। ये अनंत तक जाएगी, ये अनंत तक जाएगी, ठीक है। लाइन की फाइनाइट लेंथ होती ही नहीं है, रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, उसको अनिश्चित लंबाई कह सकते हैं, या अज्ञात कह सकते हैं, या इनफाइनाइट कह सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये जो कथन आपका है, ये क्या है, ट्रू है, सत्य है, ठीक है। तो आप लिख देंगे कि एक शांत रेखा दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि इसके दोनों किनारे कहां हैं, अंत पे, अनंत पे हैं। ये भी अनंत पे जाता है, ये भी अनंत पे जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस रूप में इन स्टेटमेंट को करेंगे, तो आगे भी तो उसके बाद एक काम करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।